ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवतं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्ममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अरे सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे ब्रजभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। अतुलित बलधामं हेम शैलाम देहं धनुजबल निशानं ज्ञानिणाडां गण्यं सकल गुण निधानं वाडराडामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संगीता उन आनंद कंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधापति राधारमण बाधाहर करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पितरु पीताम्बरधारी वृंदावन चंद्र वृंदावन के ठाकुर वृंदावन की चक्र चूड़ामणि हम सब वैष्णवों के परम आराध्य उन बांके बिहारी लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंद की एक पावन पुण्य में श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम श्रवण करने हेतु विराजमान हैं। आइए चराचर जगत का कल्याण करने वाले सदा असंभव को भी संभव बना देने वाले ऐसे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, श्री राधा नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान एवं संत लोग कहते हैं, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए बड़े भाव से श्री राधा नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब एक रामचरितमानस की चौपाई के साथ कथा में शुभारंभ करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत जी में प्रवेश करने से पहले भागवत जी का हम महत्व जानें कि भागवत जी को सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्यों सुनी जाती है, इसके सुनने से जीवन कैसा होता है और ये भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे नहीं सुननी चाहिए। पहले भागवत जी के परिचय हम जानते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने तारना
भक्ति ज्ञान वैराग्य से तारने वाली एक यह पावन पुण्यमय श्रीमद् भागवत महापुराण, इन चारों में जो परिपूर्ण है भागवत जी में इन चारों में जो परिपूर्ण है उसे हम भागवत कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों की विवेचना ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण बालकृष्ण श्री कृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवतम इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है वो ही भागवत है। भक्तयान प्रयोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा सुनाई गई है उसे हम भागवत कहते हैं। भागवतम चरितम यस्मिनम इदम भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र कहा गया है, इसे हम भागवत कहते हैं। ऐसी पतित पावन कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ में महत्व में ही बताया गया है कि महत्व में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय के प्रारंभ के 3 अध्यायों में ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है और 2 अध्याय में पतित धुंधकारी का चरित्र सुनाया गया है और 1 अध्याय में भागवत जी के सुनने की विधि का वर्णन किया गया है। भागवत जी में कैसे सुननी चाहिए, कैसे सुननी नहीं चाहिए। आइए हम आप सभी भागवत जी का प्रथम श्लोक कहते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश हेतु जो तीनों तापों का नाश करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान के श्री कृष्ण भगवान के पावन श्री चरणों में हम वंदन अभिनंदन करते हैं। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद भगवान जो समस्त विश्व का पालन पोषण संहार तीनों तापों का विनाश करते हैं। आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। जिसकी चरण शरण ग्रहण करते ही तीनों तापों का नाश हो जाता है, ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम मिलकर प्रणाम करते हैं। कालिकत्रम विभम सत्यम, जो तीनों कालों में सत्य है वो आराध्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। जो वर्तमान में था भूत में वर्तमान में रहे, जो वर्तमान में है भूत में था भविष्य में रहेगा। रामायण की एक चौपाई के द्वारा रामचरितमानस की। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निधम पुराण बखाना, आगम निधम पुराण बखाना। गीता जी में कहा गया, ना विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। असत्य वस्तु की कभी सत्यता नहीं होती और सत्य वस्तु की कभी अभाव नहीं होता। इसलिए सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय आप सो प्रभु ताके हृदय आप। जो हम सब के जय श्री सीताराम। सत्य स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा साक्षात हैं। कलयुग में केवल और कलकाल में एवं भगवान की चरण शरण है और बाकी कुछ नहीं है। भगवान ही एक सार है, बाकी सब बेकार है। एक कवि कहते हैं, सत्य कहे जो बिन सुन नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। सत कहे जो बिन सुनाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घटे घटे करे आनंदा, आनंद घटे घटे करे आनंदा,
ताको नाम सच्चिदानंद, ताको नाम सच्चिदानंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या बता सकते हैं, जब हम किसी के बारे में जानेंगे तभी बता सकते हैं। अगर बिन जाने किसी के बारे में बताते हैं तो पाप लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए ना प्रीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु सन्यासी बाबा की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।